Hi friends, good evening to all of you. Hey, how are you today? Do you know क्या आपको पता है आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। पता है इंटर और मैट्रिक के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है क्योंकि अभी उसका एग्जाम जो है सर पर है और ये आर्टिकल से कम आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए ना देखते हैं, एक जबरदस्त ट्रिक दूंगा। ओके, और इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारा का सारा आर्टिकल्स बन जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए यहां लिखा मैंने आर्टिकल, और आर्टिकल का कोई शाब्दिक हिंदी नहीं होता है ग्रामर में, क्योंकि आर्टिकल को पहचाना जाता है। तो कैसा पहचानिएगा? तो देखिए ए एन और द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स जो होता है ये किसका रूप होता है? एडजेक्टिव का रूप होता है। पता है क्यों एडजेक्टिव का होता है? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। जो आर्टिकल है इसका प्रयोग कहां करेंगे? हमेशा नाउन के पहले। और ये नाउन होना कैसा चाहिए? तो सिंगुलर नाउन। समझ में आ रहा ना? देखिए एक बात बता देता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के पहले आता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अब एक बात बताओ, ये मैंगो क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले जो मैंने लिखा वो क्या है? ए है ना? तो क्या है बाबू? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको इससे भी कोई मतलब नहीं रखना है। हमें जो मतलब रखना है इंपोर्टेंट रूप में, तो कहां से? यहां से रखना है। देखिए आप तो जानते हैं आर्टिकल जो होता है मेन रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट बोले तो अनिश्चित, डेफिनिट बोले तो निश्चित। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जब भी दर्शाएगा तो ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जब भी दर्शाता है ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। समझ रहे हो? हमको क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा यहां से पूछेगा। तो आइए ना, मैं आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं, और ये जो ट्रिक है आपको क्या करेगा? आर्टिकल से नंबर सिक्योर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। देखिए यहां लिखा मैंने यूज ऑफ ए और एन, और यहां मैंने क्या लिख दिया? ट्रिक। ट्रिक में क्या देखना है? हमारा जो सबसे पहला ट्रिक है वो है हिंदी साउंड। हिंदी साउंड, और हिंदी साउंड में देखो अ आ से लेकर के आ तक को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में वॉवेल साउंड बोलते हैं, स्वर साउंड बोलते हैं। और देखिएगा, याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में, है ना, अगर किसी शब्द का उच्चारण जो है ओ आ ई से होगा, किससे होगा? ओ आ ई से होगा, तो समझ जाना क्या लगाओगे आप? एन लगा देना। लेकिन अगर किसी शब्द का उच्चारण जो है हिंदी साउंड क ख ग से होता है, किससे होता है? क ख ग से होता है, तो आप क्या लगाओगे वहां पर? ए लगा देना। सिंपल सी बात है। देखिए यहां पर देखिए जरा सा, मैंने यहां पर क्या लिखा? वर्ड लिखा। क्या लिखा? वर्ड लिखा। और वर्ड को मैंने क्या किया? 2 भागों में क्लासिफाई किया। एक को इसको निकाल दिया फर्स्ट लेटर, दूसरा लिख दिया मैंने हिंदी साउंड, और यहां पर लिख दिया यूज ऑफ ए और एन। देखिए मैंने बोला कि अगर किसी शब्द का, क्या बोला? अगर किसी शब्द का पहला लेटर कंसोनेंट हो, पहला लेटर कंसोनेंट हो। जैसे देखिए ये एक शब्द है, ये एक शब्द आपको दिख रहा है, इसका पहला लेटर आपको क्या दिख रहा है? कंसोनेंट दिख रहा है, और उसका साउंड भी हिंदी के कंसोनेंट से मिलता जुलता हो, मतलब बोले तो क ख ग घ से मिलता हो। किससे? क ख ग घ से मिलता जुलता हो, तो बिना सोचे समझे आप क्या लगाओगे? ए। जैसे देखिए मैंने कहा बी, बी आपको क्या है? कंसोनेंट है। इस शब्द का पहला लेटर हो गया कंसोनेंट। उच्चारण करो बॉय, ब बॉय, ब क्या? ब। तो ब किस में आता है? क ख ग में आता है, तो क्या लगाओगे आप? ए लगा दो। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो मैंने कहा फैन। अब इसका भी पहला लेटर क्या है? कंसोनेंट है। क्या है वहां पे? कंसोनेंट है। और बताइए इसका उच्चारण कर दो बाबू, फैन, फ, फैन, फ। अब बताइए फ किस में आता है? क ख ग में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो तुम क्या लगाओगे यहां पर? ये लगा दो। सिंपल सी बात है। आइए आगे देखते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी शब्द का पहला लेटर क्या हो? कंसोनेंट हो, लेकिन उसका साउंड जो है किससे मिलता जुलता हो? वॉवेल से मिलता जुलता, मतलब हिंदी के किससे? वॉवेल से, ओ आ ई से मिलता जुलता हो, तो आप वहां पर क्या लगाइएगा? एन लगा देना। क्या लगा देना? एन लगा देना। देखिए कैसे, मैंने यहां पर जो लिखा है, यहां लिखा मैंने एम ए।
क्या लिखा है यहाँ पर एम ए, जो एम ए लिखा है अब उच्चारण देखो एम ए, एम क्या है, ये आपका पहला लेटर है, तो बताइए ये जो पहला लेटर है इसका उच्चारण करिए तो जरा सा, एम एम ए आ रहा है ना ए। अब ए बताइए किस में आता है, ओ आई में ना आता है जी, जब ओ आई में आता है तो बताओ क्या लगाओगे, एन लगा दो। हमें बाबू क्या करना है, केवल साउंड देखना है। क्या देखोगे तुम, साउंड देखो ना, साउंड के माध्यम से तुम ए और एन को टिक मारो, समझ रहे हो मेरी बात। आगे देखिए उसी प्रकार से मैंने एक और लिखा है एसपी, क्या लिखा एसपी। अब एसपी बोले तो एसपी, एस क्या है आपका, इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, उच्चारण करो जरा सा, एस पी, एस एस ए आ रहा है ना। अब जब ए आ गया तो ईमानदारी से बताओ क्या लगाओगे आप, बोलो बोलो क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्या लगाओगे यहां पर, एन लगा देना, एसपी। फिर मैंने कहा आगे देखिए, लेकिन अगर किसी शब्द का पहला लेटर क्या हो, वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, और उसका साउंड भी जो है हिंदी के वॉवेल से मिलता जुलता, मतलब ओ आई से मिलता जुलता हो, तो आप वहां पर क्या लगाइएगा, एन लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा, क्या लगाइएगा आप वहां पे, एन लगाइएगा, समझ में ना, क्या लगाओगे आप, एन। जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ पर एप्पल, अब ए क्या है आपको, वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, और इसका उच्चारण करो एप्पल, एप्पल, ए बताइए किस में आता है, और आई में आता है कि नहीं आता है, इसके लिए तुम क्या लगाओगे, एन, क्या लगाइएगा, एन। अब आगे देखिए इसी प्रकार से और भी वर्ड देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए ऑरेंज, ऑरेंज ओ है इसका पहला लेटर, उच्चारण करो ऑरेंज, ओ किस में आता है, ओ आई में ना आता है, तो वहां पे क्या लगाइएगा, एन लगा दीजिएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। आगे देखिए, लेकिन अगर किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल हो और उसका साउंड जो हो हिंदी के किससे मिलता जुलता हो, कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता, किससे, कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता हो, तो आप वहां पर क्या लगाइएगा, ए लगा दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा यूनिवर्सिटी, ये क्या है, इसका पहला लेटर क्या दिख रहा है आपको, यू दिख रहा है। अब यू जो दिख रहा है ईमानदारी से पढ़िए तो जरा सा, यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं ना यूनिवर्सिटी। अब जब यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं तो आप बताइए यह किस में आता है, कोखा में आता है कि नहीं आता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख दिया मिस्टर सिन्हा इज, है ना, मिस्टर सिन्हा इज, है ना, चाहे मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग डैश यूनिवर्सिटी। अब बताइए कहा होगा, मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग, है ना, इन डैश यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा वहां पे, क्या बताओगे, इन डैश यूनिवर्सिटी में क्या बोला, यूनिवर्सिटी बोले यह आ गया तो क्या लगाओगे, ए लगा देना, क्या लगा देना वहां पे, ए लगा देना, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो देखिए हमको उच्चारण देखना है, यूनियन, अब यूनियन बोले तो यू से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने क्या किया, उच्चारण करिए य, अब जब य आया तो क्या होगा वहां पे, यूनियन, क्या वैसे समझ रहे हो मेरी बात ना, देख रहे हो ना आप लोग, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, मार दोगे। हमको पूरा सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, वर्ड से, वर्ड से, किससे, वर्ड से, वर्ड देखोगे टिक आउट कर दो, है ना। उसी प्रकार से देखिए यहां लिखा मैंने 1 रूपी नोट, अब वो बताओ क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड करो तो वन, वन वाह है ना। अब बताइए तो वह किस में आता है, कोखा का बना आता है जी, तो क्या लगाओगे वहां पर आप, ई। अब उसी प्रकार से आप इसे बहुत सारे वर्ड को देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बोले तो देखिए वन आइड गर्ल, अब वन आइड गर्ल लिखा है तो वन वो आ गया, तो उसके उच्चारण में वह जब आया तो उसके पहले क्या लगाइएगा, ए लगाइए, क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। देखिए अब आइए थोड़ा सा कुछ और बाबू, हम क्या करते हैं, कुछ इसका अपवाद आता है, क्या आता है, अपवाद, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, अपवाद को देखते हैं, क्या करते हैं, अपवाद को देखिए, समझ रहे हो मेरी बात, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अपवाद देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन में मैंने बोला था कि यहां देखिए वुडन चेयर, क्या लिखा है, वुडन चेयर। अब देखिए यहां पे इसको पढ़ते क्या है, उच्चारण करेंगे तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे, ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे, पॉइंट की बात है। कितना लोग क्या करेगा कि बोलेगा वुडन चेयर। एक बात बताइए, डब्ल्यू से ऊ होता है कि डब्ल्यू से वह होता है, डब्ल्यू से वह होता है, तो वह किस में आता है, चलिए
क में ना, तो क्या लगाइएगा यहाँ पर, अ वुडन चेयर। समझ में आया? यहाँ देखिए, ऑनेस्ट बॉय की बात करें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पहला लेटर साइलेंट होता है, जैसे एच। एच यहाँ पर क्या है, साइलेंट। इसको पढ़िए, ऑनेस्ट। क्या? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में क्या लगेगा यहाँ पे, एन। यहाँ बोले देखिए आवर, एच क्या है इसमें, साइलेंट है, तो आवर। तो ए भी देखिए, आवर में क्या रहेगा, एन रहेगा। फिर मैंने अगला अगला वर्ड जो है हमारा वो है एयर। इसको पढ़ते हैं एयर। अब एयर बोले तो उच्चारण देखिए तो बाबू, एच क्या है इसमें, साइलेंट है, एयर। क्या? एयर। तो एयर में क्या लगेगा यहाँ पर, एन। इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी। उसी प्रकार से एक होता है एयरिस। क्या? एयरिस। अब एयरिस बोले तो इसमें भी एच साइलेंट, क्या आ गया, एयरिस। इसमें भी क्या लगेगा, एन। याद रखिएगा ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। लुक हियर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। आगे देखिए, मैंने यहां लिखा यूज ऑफ द। अब द का इस्तेमाल पढ़ते, द का प्रयोग कहां कहां करेंगे। मैं तो आपको एक ही शब्द में बोलूंगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु जो इकलौता हो, एक हो, उसके पहले आप क्या लगा दीजिएगा, द लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ रूल्स के अनुसार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, द का जो इस्तेमाल करेंगे बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदी के नाम के पहले, माउंटेन पहाड़ के नाम के पहले, ओशन बोले तो महासागर के नाम के पहले, सी मतलब सागर या समुद्र के नाम के पहले, कॉन्टिनेंट बोले तो इसका मतलब होता है महादेश के नाम के पहले, कैनल का मतलब नहर के नाम के पहले, या बे मतलब खाड़ी के नाम के पहले। आप इसके नाम के पहले आप क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा गंगा, तो गंगा ने, गंगा के पहले क्या लगा, द गंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो गंगा होगा कि द गंगा होगा, द गंगा होगा, क्योंकि गंगा क्या गो है, एक ही गुण है जी। इसी प्रकार से यमुना, द यमुना, समझ रहे हो, कोसी, द कोसी, पुनपुन क्या होगा, द पुनपुन, समझ रहे हैं। नदी का नाम हो तो क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। आगे देखिए, अगर पहाड़ की बात करें तो हिमालय, हिमालय दुनिया में क्या गुण, एक ही गुण है, तो हिमालय द हिमालय, द हिमालय। अरावली पर्वत है तो अरावली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द अरावली। बहुत सारे पर्वत तो कैलाश, तो द कैलाश, समझ रहे हो ना। आगे देखो, यहाँ लिखा इंडियन ओशन। अगर महासागर की बात करें तो इंडियन ओशन क्या है, हिंद महासागर, एक ही गुण है जी, तो यहाँ होगा इंडियन ओशन, द लगा दोगे वहां पर। उसको देखिए, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द आर्कटिक, द अंटार्कटिक, इस तरह से उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैंने बोला देखिए, सी, सी मतलब होता है समुद्र। समुद्र की बात करें, देखिए द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, मृत सागर, है ना, द ब्लैक सी, काला सागर। तो देखिए, सागर का नाम है तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर मैंने कहा, यहां देखिए, कॉन्टिनेंट की बात करें, महादेश की बात करें, तो दुनिया में 7 गो महादेश है। जैसे एशिया, तो द एशिया, यूरोप, तो द यूरोप, अफ्रीका, तो द अफ्रीका, है ना, उत्तरी अमेरिका, द नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, द साउथ अमेरिका, समझ में ना। तो इसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, अगर कैनल की बात हो, नहर की बात हो, तो नहर के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फिर देखिए, स्वेज कैनल, स्वेज नहर, तो देखिए द स्वेज कैनल। इंदिरा गांधी कैनल, तो हो जाएगा द इंदिरा गांधी कैनल, समझ में आ रहा ना। आगे देखिए, अगर बे की बात हो, खाड़ी की बात हो, तो वहां भी लगा दीजिएगा द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द अरबियन बे, अरब की खाड़ी, समझ रहे हो ना। आगे देखिए, अगर अखबार की बात हो, अखबार का नाम हो, अखबार के नाम के पहले भी आप क्या लगाइएगा, द लगाते हैं, यानी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, अगर आप बोलोगे हिंदुस्तान टाइम्स तो गलत हो जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द उर्दू, ये सब अखबार का नाम है। द दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम है तो क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। आगे देखिए, अगर होली बुक की बात करें, पवित्र ग्रंथ की बात करें, तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामायण, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसलिए क्या लगाओगे, द रामायण। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामायण इज अ होली बुक, तो क्या होगा, रामायण की द रामायण, तो द रामायण इज अ होली बुक, समझ रहे हैं ना। वहां क्या लगाओगे आप, द। गीता की बात करें तो गीता नहीं होगा, बल्कि द गीता होगा, समझ रहे हो, द गीता पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार द बाइबिल, द कुरान, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैंने क्या बोला, द प्लस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अगर ऐतिहासिक स्मारक की बात हो, ऐतिहासिक स्मारक की बात हो,
तो यहाँ पर भी आप क्या लगाइएगा, द का इस्तेमाल करिएगा। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल नहीं होता बल्कि क्या होगा, द ताजमहल। हिंदी में बोलोगे आप ताजमहल, अंग्रेजी में क्या बोलना पड़ेगा, द ताजमहल। लाल किला की बात करें, रेड फोर्ट, तो क्या हो जाएगा वहां पर, द रेड फोर्ट। क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं कोई दिक्कत है ना। आगे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए इसी प्रकार से और भी कुछ अपवाद है, जैसे द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे मान लीजिए कि किसी भी वाक्य में आपको क्या दिखे, ऑफ दिख जाए, और ऑफ के पहले नाउन हो तो उसके पहले क्या लगाओगे आप, द। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूं, द बे ऑफ, जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं कहूं, समझ रहे हो ना आप, जैसे मैंने द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग, स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग। क्यों द लगा, क्योंकि वहां पर क्या लगा है, ऑफ लगा है। आगे देखिए, देखिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आप क्या लगाइएगा, द। जैसे देखिए द बेस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट। क्योंकि देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, अगर किसी वाक्य में आपको गलती से भी MORE मोर दिख जाए, क्या दिख जाए, मोर दिख जाए, तो मोर के पहले हमेशा आप जो लगाओगे, क्या लगाओगे, द लगाओगे। द मोर, जैसे नहीं कहते जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। द मोर यू रीड द मोर यू गेट बेनिफिशियल फ्रूट। आगे देखिए, तो यहाँ पे लगा सकते हो मोर के पहले द का फिर। एक और देखिए बाबू, ये जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए अगर मान लीजिए द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रो। देखिए वह लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई, अगर हु के पहले कोई नाउन हो, हु के पहले कोई नाउन हो और उस लड़का को खास बनाना हो, उस नाउन को खास बनाना हो, तो उसके पहले आप किसका इस्तेमाल करिएगा, द का इस्तेमाल करिएगा। समझ में आ रहा है सब चीजें। इन सब चीजों को इस्तेमाल करके आप एग्जाम में अच्छा नंबर, 3 से 4 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हो। अभी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बता सकते हो। ओके, थैंक यू।